नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर चैप्टर। कैलेंडर का ये एक प्रश्न जो पूछता है कि इसमें इस सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इस ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है। दिन भरा होता है तारीख, महीना का कोड और सप्ताह का कोड, शताब्दी का कोड और वर्ष का कोड। और वर्ष में 4 से भाग लगाएगा, उसके बाद भागफल जो आएगा और उसमें 7 से जब भाग देंगे तो शेष जो प्राप्त होगा उससे ये दिन निकल कर आता है। तो पहले वो फार्मूला को हम देखते हैं। किसी भी दिन का दिन निकालने का फार्मूला है। नॉर्मल ईयर होगा, अगर लीप ईयर नहीं, नॉर्मल ईयर होगा तो जनवरी, अगर जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 4, मई का 2, ऐसे करके 6 तक, दिसंबर का 6 कोड होता है। और उसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। 12 महीना होता है और ये 12 का स्क्वायर है 144, ये 5 का स्क्वायर है 025, 6 का स्क्वायर है 036, बस एक याद रखना है 146। और लीप ईयर में कुछ नहीं होता है। लीप ईयर में बस एक दिन घट जाता है। जनवरी का एक दिन घट गया 0 हो गया, 4 से एक दिन घट गया 3 हो गया, बाकी सब सेम रहता है। लीप ईयर और साधारण ईयर सब सेम रहता है। अगला कोड है शताब्दी कोड। लीप ईयर में से 100 बचे तो शताब्दी कोड 4 आएगा। लीप ईयर कैसे, शताब्दी कोड कैसे, शताब्दी वर्ष ये है, मान लो कि 1900 शताब्दी वर्ष है, 1801 शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में जब 400 से भाग लगाएंगे तो शेष इसका क्या आएगा 300, शेष इसका 300। और इसमें जब 400 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना आएगा 200। तो 300 जब शेष आएगा तो कोड हो जाएगा 0, और 200 शेष आया तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही 100 आएगा तो 4 हो जाएगा, और 0 आएगा तो कोड 6 हो जाएगा। अगला देखते हैं दिन का कोड। जब इस फार्मूले में 7 से भाग देंगे तो शेष प्राप्त होगा ना, शेष, तो वही शेष यहाँ कोड है, यही शेष कोड है। अगर शेष 1 बचेगा तो संडे, 2 बचेगा तो मंडे, 3 बचेगा तो ट्यूसडे, और 4 बचेगा तो वेडनेसडे, 5 बचेगा तो थर्सडे, 6 बचेगा तो फ्राइडे, 0 बचेगा तो सैटरडे। तो चलिए हम क्वेश्चन से देखते हैं 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यदि ये पूछे तो ये वाला लगाएंगे फार्मूला। तारीख पहले लिखेंगे, फिर महीने का कोड। तारीख कितना है 26, तो 26 लिख दिए। महीने का कोड, जनवरी महीना है और जनवरी महीने का कोड 1 होता है, ऊपर में दिखाया है 1। और अब क्या लिखना है, शताब्दी कोड। शताब्दी क्या है 1900 है, 1900 है। तो 1900 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 300 आएगा। और 300 का कोड क्या था 0 था, 300 का कोड 0 था। और आगे क्या है वर्ष। वर्ष क्या है, वर्ष 50 है, तो हम 50 लिख देंगे, वर्ष 50 लिख देंगे। अगला क्या है, वर्ष में 4 से भाग देना है, वर्ष में 4 से भाग देना है। वर्ष में 4 से भाग देने पर, यानी 50 में जब 4 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो हम इस 12 लिखेंगे। भागफल लिखना है, शेष नहीं, भागफल। और ये पूरे में 7 से भाग देना है। कलर चेंज कर लेते हैं। 7 में भाग देने के बाद पहले इसको जोड़ते हैं। 6 1 7, 7 5 12, 7 2 9, 1 5 6 6 6 2 8, 89/7। जब इसमें भाग लगाएंगे तो इसमें शेष बचेगा 5। और 5 का कोड क्या है देखते हैं। दिन का कोड, 5 का कोड क्या है, 5 का मतलब थर्सडे, यानी गुरुवार। इसको मिटा देते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 मार्च 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो फिर वही फॉर्मूले पे आते हैं। पहले लिखेंगे तारीख 28, मार्च महीने का कोड है क्या, मार्च महीने का कोड है 4, और 28 मार्च 2025। शताब्दी कोड 2000 है, तो 2000 में जब 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0, कट जाएगा। शेषफल 0 था तो क्या था, कोड 6 था, तो कोड 6 भरेंगे। अब वर्ष भरेंगे। वर्ष कितना है 25 वर्ष है, और वर्ष में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना बार में, 4 6 24, 6 बार में कटेगा। पूरा नहीं कटेगा, शेषफल नहीं निकला है, भागफल लिखना है। तो 6 24 काउंट भी कर लेंगे, 5 ठो होना चाहिए, 1 2 3 4 5,
7 में भाग देंगे से 7 चौका 28 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 21, 4 बचेगा, 6 4 10 4 14 भी कट जाएगा, बचेगा शेष 6। और 6 का कोड अभी हम देखे हैं शुक्रवार। तो यहाँ शुक्रवार ऑप्शन में ये रहा, बस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? फिर वही फॉर्मूला, 15 प्लस अगस्त का कोड क्या होता है? अगस्त का कोड 3 होता है। और शताब्दी वर्ष क्या है? 1900। 1900 में जब 4 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे 1900 में, तो कितना शेषफल आएगा? 300 आएगा। और 300 का कोड था 0। आगे क्या है? वर्ष। वर्ष लिखेंगे 47, और 47 में अब 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार में जाएगा, 11 तक जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया मटेरियल। 7 से जब भाग लगाएंगे तो पूरा जोड़ के थोड़ी भाग लगाएंगे, अब ऐसे भाग लगा देते हैं। 7 से कट जाएगा, 1 शेष बचेगा यहाँ पे, और ये यहाँ से 11 और 3 14, 7 दूनी 14, ये भी कट जाएगा। और यहाँ बच जाएगा क्या? 1, यानी 48। 48 में जब 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, नहीं कटेगा, 7 बचे 35, अच्छा 42, 6 बार में चला जाएगा 42। और शेष कितना आ जाएगा? शेष आ जाएगा 6। और 6 का मतलब होता है शुक्रवार कोड में। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त 1925 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? फिर वही 9 प्लस अगस्त का कोड क्या होता है? अगस्त का कोड हम यहाँ से अगर देख लेंगे, का कोड क्या है? 3। तो हम एडिट करें, अगस्त का कोड 3 है तो 3 लिखेंगे। और शताब्दी वर्ष कितना है? 1900। 1900 का शताब्दी वर्ष जब 400 से भाग दे रहे थे 300 बच रहा था, तो 300 बचेगा तो क्या हो जाएगा? 0। 300 का कोड 0। और वर्ष लिखेंगे, वर्ष कितना है? 25। और 25 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 6 24। 25 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, 6 बार में जाएगा, तो 6 लिखेंगे। और 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ गिन लेंगे कि 5 ठो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 ठो हो गया है। 7 से भाग देंगे तब 7 से ये कटाएंगे तो 7 6 7 लिखे 21, 4 यहाँ पर बचेगा, 4 4 6 10, 10 4 14 कट जाएगा, यहाँ से 8 बच जाएगा, और यहाँ से 1 बच जाएगा, शेष यहाँ पर 1 बच जाएगा। और शेष 1 का मतलब होता है रविवार। रविवार इसमें कहाँ है? यहाँ है, रविवार हो जाएगा सही। थैंक यू दोस्तों।